देखिए हमारी इस वक्त हम जो जहां पर मौजूद है एकनाथ शिंदे के घर के बाहर, और पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। इस वक्त श्रीकांत शिंदे जो हैं, जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, सांसद हैं, वो इस वक्त संबोधित यहां पर कर रहे हैं। मेरे पीछे आपको दिखाएंगे, उनके साथ जो है यहां पर थाने के मेयर हैं नरेंद्र मस्के, वो भी इस वक्त यहां पर उनके साथ मौजूद है। इससे पहले उन्होंने अपना संबोधन किया और तमाम जो समर्थक हैं वो यहां पर अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और मैसेज साफ है, मैसेज साफ ये देने की है। और ये देखिए आपको दूर तक जो लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं, इसमें युवा हैं, इसमें महिलाएं हैं, इसमें वो तमाम लोग हैं जो पार्टी के कैडर, जो जान जो है शिवसेना की जाने जाते हैं, जिसे शिव सैनिक जो है वो कहा जाता है। और हुंकार जो है वो यहां पर इस वक्त श्रीकांत शिंदे इस वक्त भर रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप ये जो बार बार कह रहे हैं कि शिवसेना, सच्चा शिव सैनिक आखिर कौन है, इसे तय करेगा हमारा कैडर, इसे तय करेंगे वो लोग जिन्होंने शिवसेना को बनाया है। कोई अगर हाईजैक करने की बात यहां पर करता है तो हाईजैक आखिर कौन कर रहा है, ये तस्वीरें बताने की जो कोशिश है इन समर्थकों के जरिए जो है वो की जा रही है। और इस वक्त जो है श्रीकांत शिंदे मौजूद है यहां पर अपने तमाम समर्थकों के बीच और काफी देर से उनका जो संवाद है वो लगातार यहां पर चल रहा है। दरअसल आज जो है इन तमाम समर्थकों के इकट्ठा होने का जो सिलसिला है वो यहां पर शुरू हुआ था और जिसके बाद ये हुजूम जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अपने हाथों में एकनाथ शिंदे के समर्थन में झंडे, शिवसेना के आपको झंडे भी दिखेंगे साफ तौर पर हाथों में। यानी मैसेज साफ है कि जो ये बार बार कहा जा रहा है कि शिवसेना से टूट जाएंगे, शिवसेना से अलग पार्टी बना लेंगे। और क्योंकि कुछ देर पहले दीपक केसरकर जो है वो लगातार भी रिपब्लिक मीडिया से खास तौर पर एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की कि हम शिवसेना से कोई अलग नहीं हो रहे हैं, शिवसेना हमारी है। और ये शिवसेना आखिर किस तरीके से कैडर के साथ जो है इस वक्त एकनाथ शिंदे का समर्थन जो है वो कर रही है, ये उसकी तस्वीरें और ये हुजूम जो है वो लगातार यहां पर बढ़ रहा है। और ये जो तस्वीरें हम आपको यहां पर इस वक्त दिखा रहे हैं हिमानी, ये अभी से नहीं है, ये दोपहर से जो है जो भीड़ है वो लगनी यहां पर शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार बढ़ती जा रही है। और सभी का सिर्फ एक कहना है कि श्रीकांत शिंदे और उनके पिताजी जो हैं यानी कि एकनाथ शिंदे जो कुछ वो कहेंगे, एकनाथ शिंदे जहां पर जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं हम उनका समर्थन करते हैं। और उसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो ग्राउंड से जुड़े हुए नेता है मानी। और यही चीज आपको बार बार जब से ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ है तब से तमाम चीजें जो है बार बार सामने आई है मानी। बिल्कुल, लेकिन सुमित यहाँ तो समझना यह भी होगा कि अब आगे क्या रणनीति जो है वो शिंदे गुट की रहेगी। मैं लौटूंगी सुमित आपके पास, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही साथ अनामिका मेरे साथ गुवाहाटी से जुड़ी हुई हैं। अनामिका, तस्वीरें तो हम लगातार देख रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है वो लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं या सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। इतने रिलैक्स वाकई में हैं वो विधायक जितने उसमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि परेशानी बढ़ना तय है, चाहे वो डिप्टी स्पीकर का वो नोटिस हो या फिर अब एक के बाद एक जिस तरह के प्रस्ताव लाए जा रहे हैं बागी विधायकों के खिलाफ। बिल्कुल हिमानी, अभी कुछ देर पहले आपने एक बात कही कि 24 घंटे बीतते नहीं है कि कभी किसी का परिणाम मुंबई में भारी दिखता है तो कभी गुवाहाटी में एक वीडियो जारी करके अपना परिणाम भारी दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये बात बिल्कुल सही कही आपने, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले दीपक केसरकर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उम्मीद थी कि 2 बजे जो बैठक हुई है उसमें उम्मीद थी शायद यह ऐलान किया जाए कि किसी नई पार्टी को लेकर कोई बात कही जाए। शिवसेना बाला साहेब को लेकर लगातार सभा से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी कि इस नाम से पार्टी का ऐलान किया जाता है। लेकिन उससे 1 घंटे ठीक पहले उद्धव ठाकरे की कार्यकारिणी की जो बैठक है, उद्धव ठाकरे जो कार्यकारिणी की बैठक लेते हैं उसमें साफ कर देते हैं कि अगर कोई भी बाला साहेब के नाम का इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी तय है। तो क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ किया गया दीपक केसरकर की ओर से कि हम ही सच्ची शिवसेना है, तो क्या उस प्रस्ताव को लेकर नई पार्टी का ऐलान नहीं किया गया, साफ कह दिया गया, उसी दावे को एक बार फिर से कहा गया कि हम ही सच्ची शिवसेना है, हम ही सच्चे शिव सैनिक हैं। दूसरी ओर वहीं उद्धव ठाकरे की ओर से लगातार मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि अभी तक तो हम बात करने को तैयार थे लेकिन अब कोई बातचीत नहीं की जाएगी, कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है, एक याचिका लगाई गई है उसको लेकर भी सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी ओर डिप्टी स्पीकर ने भी नोटिस जारी कर दिया है 16 विधायकों को लेकर जो बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तो कहीं ना कहीं जितना रिलैक्स मोड में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या होटल में कि वेकेशन पे हैं, वेकेशन मोड में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है नहीं, उथल पुथल अंदर भी लगातार जारी। यही वजह है कि आप बुधवार से यहाँ पर हैं, उसके बाद से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तस्वीर साफ करने की कोशिश की गई है, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक केसरकर उद्धव ठाकरे को नसीहत भी देते दिखे और ये भी कहते दिखे कि आप संविधान के हिसाब से जो कदम है आप मुख्यमंत्री हैं वो उठाइए, हम उससे निपटने के लिए तैयार
तैयार हैं। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैसेज देने की क्या जरूरत थी? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं हिमानी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं एक फटाफट से मैं वैभव का रुख करती हूं, उसके बाद मैं एक बार फिर से जरा जाऊंगी क्योंकि सुमित लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। वैभव, ये जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है या 24 घंटे में ये जो तस्वीर बदलती नजर आ रही है और जो बैकफुट पर कल तक नजर आ रही थी शिवसेना, आज फ्रंट फुट पर खेल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? हिमानी, समझेंगे बयानों से। सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाएंगे, मातोश्री के बाहर की तस्वीरें हैं। यहां पर आज दो हलचल होती हैं, जहां पर सबसे पहले शिवसेना भवन के लिए आदित्य ठाकरे निकलते हैं। उसके थोड़ी देर बाद उद्धव ठाकरे भी प्रदेश जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है उसमें शामिल होने के निकलते हैं और अब दोनों लोग वापस मातोश्री के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, ये बैठक बहुत अहम थी क्योंकि आप सोचिए 2 दिन पहले जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने अपने वर्षा बंगले को खाली किया और बंगला खाली करने के बाद जब वो मातोश्री ही पहुंचे थे तो मातोश्री में सैकड़ों समर्थक शिवसेना के यहां पर मौजूद थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे, समर्थन की बात कर रहे थे, प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। लेकिन संजय राउत ने जिस तरह से कल एक बयान दिया और उस बयान के बाद लोग अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बागी विधायक हैं उन बागी विधायकों के घरों कार्यालयों में पहुंचकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, यानी कि एक प्रेशर जो है वो शिवसेना की तरफ से क्रिएट करने की कोशिश लगातार उन बागी विधायकों को लेकर की जा रही है, क्योंकि 16 विधायकों को अयोग्य साबित करने को लेकर एक लेटर जो है वो डिप्टी स्पीकर की तरफ से सौंप दिया गया है। सोमवार को 5 बजे इन सभी के जवाब तलब करने की बात कही गई है। शिवसेना लगातार ये चाहती है, क्योंकि ये मैसेज लगातार कन्वे उन बागी विधायकों के लिए शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है कि अगर आप बगावत कर रहे हैं और इस बगावत का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हिमानी, उद्धव ठाकरे का एक बयान याद करिए, उस बयान में भी उन्होंने कहा था कि आप ठाकरे का नाम लिए बिना रहकर दिखाइए, यानी कि साफ मैसेज ये था उन बागी विधायकों को कि हमसे आप हैं, आपसे हम नहीं हैं। और ये मैसेज लगातार शिवसेना कन्वे करने की, उन बागियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है ताकि इन बागियों के अंदर इस बात को बैठाल दिया जाए। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन चंद्रशेखर झा जी, बाप वर्सेस बाप पर आ गई है। असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन और बाला साहब किसके? लड़ाई अब इस पर आ चुकी है साफ तौर